ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ किया जाता है विथ यूडीएल। पॉइंट लोड के बारे में हम देख चुके हैं इससे पहले, जब हम पहला इंट्रोडक्शन रूल्स पर आ रहे थे उसी समय देखे थे। तो इस खिड़की खोल दो, तो उसी समय हम बता दिए थे। और जो कैंटिलीवर बीम था, कैंटिलीवर बीम में भी हम बताए थे आप लोगों को कि पॉइंट लोड रहे तो कैसे ड्रॉ करते हैं, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड रहे तो फिर हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आज चलिए हम देखते हैं। आपको एक चीज़ तो सबसे पहले तो पता होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है। ये हम किसके लिए यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, ठीक है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए। तो हम जब बता चुके हैं आपको, बीम इस टाइप से कोई बीम है, जब इसके जो दो एक्सट्रीम इंड होता है, एक्सट्रीम इंड मतलब एक इंड ये और एक इंड ये, सपोज के चलिए हम नाम देते हैं इंड्स का, ए नाम है इसका, बी नाम है इसका, ठीक है। दो एक्सट्रीम इंड्स है, दोनों एक्सट्रीम इंड्स पे या तो रोलर सपोर्ट हो, या तो हिंज सपोर्ट हो, या वन रोलर सपोर्ट हो, या वन हिंज सपोर्ट हो। रुक गया कैसे, हाँ ठीक है। तो दोनों, या तो हम बता चुके हैं इसमें कि सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है, तो हम यहाँ डायरेक्टली सिंपली सपोर्टेड बीम ड्रॉ करते हैं। देखो इस टाइप से होता है सिंपली सपोर्टेड बीम। इसका लेंथ हम मान ले रहे हैं, लेंथ का जो बीम है उसका लेंथ एल है, और इस पे जो लोड लग रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो इस टाइप से हम दिखाते हैं, और इसका इंटेंसिटी W किलो न्यूटन पर मीटर है। इसका इंटेंसिटी कितना है, W किलो न्यूटन पर मीटर है, ठीक है। तो फिर हम इसका सबसे पहले हम बता चुके हैं, सबसे पहले जो स्टेप्स के थ्रू चलिए खुद ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहला स्टेप हम बताए थे आपको कि जो भी रहे इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या करते हैं कि फोर्सेस को दिखाते हैं, उसमें कितना इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है बॉडी पे, वो हम दिखाते हैं। जैसे ये रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट के वजह से इस बॉडी पे कौन कौन सा फोर्सेज आ रहे होंगे, तो हम सबसे पहले वो ड्रॉ करते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए रोलर सपोर्ट की वजह से ओनली वर्टिकल फोर्सेज होता है, और ये पॉइंट ए पे है इसलिए हम RA दे रहे हैं। और हिंज सपोर्ट के वजह से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्सेज दोनों होता है। तो ये यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेज आ रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेज जो आ रहा है यहाँ पे हम आपको बताए थे शियर फोर्स डायग्राम में हम ओनली हम क्या करते हैं कि वर्टिकल फोर्सेज से हमारा कंसर्न रहता है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेज से कोई हमारा मतलब नहीं रहता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको अभी ही निगलेक्ट कर देंगे, इसको क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ये फोर्सेज है, इस पर जो लोड्स लग रहा है, ये लोड लग रहा है, तो ये हुआ इसका फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। अब जो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हम आपको बता चुके हैं कि हमको क्या कैलकुलेट करना है। इसके बाद हमको इस पे जो फोर्सेस का वैल्यू जो लग रहा है RA और RB क्या है उसका वैल्यू हमको निकालना है। उसका वैल्यू निकालने के लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज करना पड़ता है। हमको पता है इक्विलिब्रियम इक्वेशन से कोई भी बॉडी है उस पर इक्विलिब्रियम है, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उस पर समेशन ऑफ फोर्सेज 0 होना चाहिए और समेशन ऑफ नेट मोमेंट क्या होना चाहिए, वो भी 0 होना चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहला अप्लाई करते हैं समेशन ऑफ जो फोर्सेज है इन वाई डायरेक्शन इज 0। समेशन ऑफ फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन क्या है, 0 है, ठीक है। तो देखिए वाई डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्सेज है, एक RA है, RB है, और ये UDL है। UDL क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है। सपोज कि ये मेरा बीम है, इस पे UDL लग रहा है। UDL मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अगर सपोज कीजिए कि हम छत पे या फिर धरती पे ही लेटे हुए हैं यूं हॉरिजॉन्टली, तो हमारा क्या है कि पूरा लोड डिस्ट्रीब्यूटेड होकर धरती पे लग रहा है, ठीक है। तो वही हो गया हमारा UDL। तो इस UDL को सबसे पहले हमारा एक होता है कि हमको पॉइंट लोड में बदलना पड़ता है। तो इस UDL को हम पॉइंट लोड में बदलेंगे तो कितना आएगा, देखिए इसका इंटेंसिटी क्या है, W किलो न्यूटन पर मीटर, मतलब 1 मीटर पे W किलो न्यूटन लग रहा है। और लेंथ, इसका मीटर लेंथ जो है, इसका लेंथ क्या है, L है। तो टोटल कितना हो जाएगा, W × L, ये हो गया इसका फोर्स।
ये जो हम यूडीएल को बदलेंगे, इस यूडीएल का इक्विवेलेंट पॉइंट लोड W इंटू एल हुआ। और ये कितना डिस्टेंस में लगेगा? बीच में लगेगा। ये ऑलरेडी पता है आपको कैसे भी। तो ये बीच में लगेगा कितना डिस्टेंस पे? L/2। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखिए RA नीचे से ऊपर की तरफ है तो हम पॉजिटिव लेंगे RA। फिर WL क्या है? ऊपर से नीचे की तरफ है तो ऊपर से नीचे में क्या लेंगे? नेगेटिव। फिर ये RB क्या है? नीचे से ऊपर की तरफ है तो हम इसको क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव RB। देखिए एक चीज़ आप बताते हैं, ये जो RB वर्टिकल और RB हॉरिजॉन्टल है, इसका नेट फोर्स, नेट वैल्यू कितना होगा? RB। और हमको पता है यहाँ पे हमके RB हॉरिजॉन्टल का वैल्यू हमारे पास 0 आएगा, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लग रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लग रहा है, इसलिए यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा? मेरे पास 0 होगा। तो नेट RB वर्टिकल का वैल्यू क्या हो जाएगा? RB ही हो जाएगा, इसलिए हम RB लिख दिए, कुछ नहीं होने का। यही RB वर्टिकल क्या है? RB है। उसके बाद देखिए कोई और फोर्सेस लग रहा है क्या इस पे? वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम, हॉरिजॉन्टल नहीं लग रहा है, वर्टिकल की बात कर रहे हैं, कोई नहीं लग रहा है। अब इसके अलावा यही 3 फोर्सेस लग रहा है, तो नेट क्या हो जाएगा? इसके बाद 0। नेट फोर्सेस जितना नेट हमको वाई लिखना है उसके बाद क्या हो गया? 0। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आएगा RA प्लस RB इज इक्वल टू W इंटू एल। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास अननोन कितने हैं? 1 और 2 अननोन हैं, लेकिन हमारे पास इक्वेशन एक ही आया, तो हम अपना दूसरा इक्वेशन अप्लाई करेंगे यहाँ पे। समेशन ऑफ नेट मोमेंट शुड बी 0। हम और ये हम पूरे बीम में ओवरऑल कहीं भी लगा सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे लेंगे तो वो 0 आएगा, बिकॉज हमारा सिस्टम क्या है? इक्विलिब्रियम में है। लेकिन हम वहाँ पे मोमेंट लेंगे जहाँ से हमारा मैक्सिमम फोर्सेस क्या हो? ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जा रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए, बात बराबर है। चलिए हम पॉइंट बी पे लेते हैं, पॉइंट बी पे लेते हैं, नेट मोमेंट क्या? 0। ठीक है, हम पॉइंट बी पे नेट मोमेंट 0 लेते हैं। फिर हम देखते हैं अभी क्या हो रहा है। तो देखिए हम मोमेंट इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखिए ये RA है, ये RA है, हम इस पॉइंट पे खड़े हो रहे हैं, यहाँ पे बी पॉइंट पे हम खड़े हुए हैं और यहाँ से हमको निकालना है। तो ये क्या वैल्यू? RA इसको किस डायरेक्शन में घुमाना की कोशिश कर रहा है? इसको किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है? ये कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को हम क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव। और कितना डिस्टेंस पे है? पूरा L डिस्टेंस में है, तो RA इंटू एल, RA इंटू एल। ठीक, इसके बाद फिर कौन सा फोर्सेस है? देखिए ये UDL है, तो UDL को हम किस में बदले हैं? पॉइंट लोड में बदले हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम पॉइंट लोड में बदल चुके हैं। तो ये फोर्सेस क्या है? W इंटू एल है यहाँ पे। और ये किस डायरेक्शन में रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है? देखिए ये इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है। हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हैं, तो नेगेटिव फोर्स कितना है? W इंटू एल। और कितना डिस्टेंस पे लग रहा है? ये L/2 पे लग रहा है, तो ये हो गया L/2। उसके बाद यहाँ पे है ये ऑलरेडी ये जो फोर्स RB है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? 0 है, इसलिए यहाँ 0 हो जाएगा और कोई फोर्स लगेगा नहीं, कोई मोमेंट इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है तो कोई मोमेंट भी नहीं होगा, तो अब नेट 0। तो यहाँ से हमारे पास RA का वैल्यू आ जाएगा। देखिए एक L से एक L कट जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा WL/2। तो RA का वैल्यू मेरे पास आ गया WL/2। RA कितना आ गया? WL/2। तो सिंपली एक इक्वेशन हमारे पास ये है और एक इक्वेशन ये हुआ, तो हम 1 और 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 RA हमारे पास WL/2 आया, तो RB भी मेरे पास WL/2 ही आ जाएगा, बिकॉज WL में से हम WL/2 हटाएंगे तो WL/2 आ गया। ठीक है, तो RA और RB का वैल्यू सेम आया, ऐसे भी सेम आएगा भी, बिकॉज देखिए सिमेट्रिक है, जो लोडिंग है इसका क्या है? सिमेट्रिक है, तो सेम ही आएगा। तो हमको मेरा सबसे पहला स्टेप क्या हुआ? पहला स्टेप हुआ हमको फ्री जो बीम रहता है उसका हमको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या क्या दिखाते हैं? सारे फोर्सेस पे, कितना फोर्सेस लग रहा है इस पर। दूसरा स्टेप क्या होता है? अननोन निकालना, तो हम अननोन निकाल लिए, मेरा 2 स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब तीसरा स्टेप है मेरा कि सेक्शन लेंगे, जिस भी सेक्शन में हमको शियर फोर्स डायग्राम या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है, उस सेक्शन में हम क्या वहाँ पे हम क्या करेंगे? सेक्शन लेंगे। तो अब हम अपना जो नेक्स्ट स्टेप है वो स्टार्ट करते हैं।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या लिख लीजिए, बिकॉज हम बड़ी स्लो पढ़ा रहे हैं। और ये सिंपल ये बातें हैं कि ये तो पढ़ा हुआ है मैकेनिक्स में, तो ये सिंपल है, इसलिए हम इसको मिटा दे रहे हैं। जो दूसरा रूल्स है ड्रॉ करने का, जो उसके लिए हम थोड़ा वेट करेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। चलिए देखिए, हमारे पास ये बीम है, तो हम इस बीम का जो मेन जो हमारे पास यहाँ पे इतना मतलब हम लिख दिए हैं, जो कचरा टाइप का हो गया है, इसको भी हम इरेज करके मेन यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, कि इसका जो मेन डायग्राम जो है, फिर उसके नीचे हम बताएंगे कि कैसे कैसे शियर फोर्स बेंडिंग डायग्राम ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए तो हमारा क्या था, यहाँ पे ये बीम है मेरे पास, यहाँ पे बताए हैं आर ए है, और ये आर बी है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जहाँ भी शियर फोर्स बेंडिंग डायग्राम ड्रॉ करने का बात आए, जहाँ भी जब भी आप बात आए ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले जहाँ भी जितने भी फोर्स लग रहे हैं, जितने भी फोर्स का पॉइंट हो, जहाँ पे फोर्स का वैल्यू का पॉइंट चेंज कर रहा हो, वहाँ पे आप सिंपली क्या, अब देखिए ऐसे लाइन खींच लीजिएगा, देखिए ऐसे लाइन खींच लीजिएगा, तो ये लाइन ऐसे आ गया। देखिए हम जो ये जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था, इसका लेंथ हम बता रहे हैं कि हम बता चुके हैं, इसका लेंथ L है, इसका लेंथ कितना है, L है। तो ये जो लोड है, इसके वजह से एक पॉइंट लोड, इक्विवेलेंट पॉइंट लोड आएगा यहाँ पे, इसका वैल्यू होगा W इंटू L, ठीक है। सब लोगों को दिख रहा है क्लियरली, या ब्लैक से नहीं दिख रहा है क्या? ऐसा करें कि हम रेड से ड्रॉ करेंगे, ये W इंटू, ठीक है। और हमको पता है, देखिए हमको क्या क्या ड्रॉ करना है, एक शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो आप एक शियर फोर्स के लिए ले लीजिएगा SFD, और एक यहाँ BMD के लिए बना लीजिएगा, ठीक है। इस पे हम BMD ड्रॉ करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इस पे ड्रॉ करेंगे शियर फोर्स डायग्राम। सबसे पहले देखिए अभी हम स्टेप्स बता रहे हैं आपको, इससे पहले वाले में क्या था, ठीक है, इसके बाद पहला, इसके बाद हम इजीली ड्रॉ कर देंगे सबको, इतना स्टेप नहीं बताएंगे हम। तो अब हमारा सब पहला स्टेप क्या होता है, क्या करेंगे हम, टेकिंग सेक्शन। देखिए एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, जब भी शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना स्टार्ट कीजिएगा, एक सबसे पहले देखिएगा कि क्या वो सिमेट्रिक सेक्शन है कि नहीं है। अगर वो सिमेट्रिक है, जैसे देखिए ये पूरा क्या है, आर ए का वैल्यू जितना है उतना ही वैल्यू RB का है, और लोडिंग क्या है, देखिए सिमेट्रिक है, मतलब पूरा यूनिफॉर्म रूप से है। अगर सिमेट्रिक ढंग से रहे, तो उसको क्या करना है आपको, सिमेट्रिक ढंग से रहे तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो बीच वाला पार्ट, जैसे माने कि हम इसको A माने थे, इसको B है ये, और ये पॉइंट C मान लेते हैं, ये पॉइंट C मान लेते हैं। तो जो मेन जो पार्ट रहेगा, हाफ वाला पार्ट रहेगा, उतना में ही ड्रॉ कीजिएगा, तो सिमेट्रिकली दूसरे साइड में भी ड्रॉ हो जाएगा। तो इसीलिए आप क्या करिएगा कि जो बीच वाला पार्ट रहेगा उसके अंदर एक सेक्शन लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, चलिए रेड पेन से लिख देते हैं, SFD एंड BMD इन पोर्शन AC पोर्शन में हम अभी ड्रॉ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले AC पोर्शन कौन सा है हमारा, ये वाला पोर्शन हमारा AC पोर्शन है, ठीक है। तो टेकिंग सेक्शन, क्या करेंगे हम, सेक्शन लेंगे, टेकिंग सेक्शन XX इन द AC वाले पोर्शन में, इन द पोर्शन AC, जो सब पोर्शन की बात कर रहा है उस पोर्शन में हम क्या करेंगे, सेक्शन लेंगे, ठीक है। कितना, एट ए डिस्टेंस ऑफ X मीटर फ्रॉम, एट ए डिस्टेंस ऑफ X मीटर पे यहाँ से लेंगे, फ्रॉम
ए, ठीक है ना, टुवार्ड्स किसके तरफ, सी के तरफ, टुवार्ड्स सी, ठीक है। और एक्स का वैल्यू क्या रहेगा, एक्स का वैल्यू l/2। हम अभी किसके बात कर रहे हैं, इसका बात कर रहे हैं, तो इसका लेंथ कितना है l/2, इसलिए हम एक्स का जो वैल्यू रेंज रखेंगे कितना होगा, l/2 होगा, ठीक है। क्या सब लोगों को ठीक से नहीं दिख रहा है क्या इन लोगों को? ठीक है, अभी यहाँ से लेंगे चलिए, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, अभी यहाँ लेंगे हम, तो देखिए सेक्शन किस टाइप से लेंगे हम, देखिए इसमें यहाँ पे सेक्शन लेंगे, एक्स एक्स सेक्शन लिए, टेकिंग सेक्शन एक्स एक्स इन द पोर्शन एट द डिस्टेंस एक्स। और हम कंसीडर किसको, हम लेफ्ट साइड को कंसीडर कर रहे हैं। सेक्शन लेने के बाद ये दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दो पार्ट में, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, एक लेफ्ट साइड होगा एक राइट साइड होगा। तो हम लेफ्ट साइड कंसीडर कर रहे हैं, लेफ्ट साइड कंसीडर कर रहे हैं। ये लेफ्ट साइड में क्या लग रहा था, यहाँ आर ए लग रहा है, यहाँ पे ये यूडीएल है। देखिए हम यहाँ पे, तो ये सेक्शन वाला मेरा पार्ट है, एक्स एक्स सेक्शन लिए हैं हम, ठीक है। कितना डिस्टेंस पे लिए हैं, एक्स डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे लिए हैं, ठीक है। एक चीज़ हम हमेशा से बताते रहे आप लोगों को, कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, जैसे देखिए ये है, अगर हम इसको कट कर रहे हैं, इसको हम कट कर रहे हैं, तो क्या होगा कि इस वाले पार्ट में कट करने के बाद इसके जो इंटरनल फोर्सेज होगा, या ये एक दूसरे से अटैच क्यों है मार्कर, बिकॉज इसके अंदर जो इंटरनल फोर्सेज है वो उसको पकड़ के रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो बीम होता है, तो बीम में क्या होता है, वर्टिकल फोर्सेज लगता है, ट्रांसवर्स शियर फोर्स वही होता है मेरा शियर फोर्स, ठीक है ना। ट्रांसवर्स वर्टिकल फोर्स होता है, वही होता है मेरा शियर फोर्स। तो यहाँ जो ट्रांसवर्स वर्टिकल फोर्सेज है, तो हम इधर वाले पार्ट में, लेफ्ट हैंड पार्ट में मान लेते हैं कि नीचे की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ शियर फोर्स मेरा लग रहा है, ठीक है। ये और यही मेथड ऑफ ड्राइंग है, शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, इसका जो मेथड हम बता चुके हैं आप लोगों को कि कैसे ड्रॉ करते हैं, वो यही तरीका है। ये नीचे की तरफ लग रहा है, हम मान लेते हैं कि एक शियर फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। अगर देखिए ये अगर ऐसे छोड़ दिया जाए और इसमें बेंडिंग मोमेंट हम मान लेते हैं, यहाँ पे ये किस डायरेक्शन में हम लगाए हैं, देखिए ये बेंडिंग मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब जो हम ये शियर फोर्स डायग्राम हम ये कैसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज शियर फोर्स डायग्राम हमको ड्रॉ करना है। तो हम यहाँ पे शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम नेट समेशन ऑफ, अब हमारा जो मेन कंसर्न हमारा किस पे है, इस बीम पे है। ये लेफ्ट लिए कौन सा पोर्शन हम लिए हैं, लेफ्ट वाला। राइट वाले पार्ट को लेके भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन लेफ्ट पार्ट लेंगे तो हमारा कैलकुलेशंस इजी होगा, इसलिए हम लिए हैं। तो समेशन ऑफ फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन यहाँ पे इन वाई लिख रहे हैं हम, मतलब वाई मतलब वर्टिकल डायरेक्शन लगाते हैं। देखिए आर ए किधर है, नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है, आर ए किधर लग रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ। तो नीचे से ऊपर वाले तरफ को क्या लेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। फिर ऊपर से नीचे वाले को और कौन लग रहा है, देखिए ये जो W है, इसका इंटेंसिटी कितना है, W किलोन्यूटन पर मीटर। ये W किलोन्यूटन पर मीटर है, तो ये UDL है। हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, UDL को डायरेक्टली ऐसे लिखते नहीं है, जब भी लिखना होता है तो UDL को हम पॉइंट लोड में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं, पॉइंट लोड में। तो इसको बदलेंगे हम, ये कितना डिस्टेंस पे लग रहा है, x डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे लग रहा है, कितना लेंथ है, x, वैल्यू कितना है, W। तो ये जितना नेट वैल्यू कितना हो जाएगा, WX, कितना वैल्यू हो जाएगा, W इंटू एक्स। तो यहाँ आर ए नीचे से ऊपर, WX क्या लगा। चलिए, तो हम उस समय जो वीडियो लेक्चर बना रहे थे, तो उसमें क्या हुआ था कि बिकॉज नेटवर्क के वजह से हमारा जो पूरा है यहाँ पे दिख नहीं पाया था कि हम कैसे शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ किए हैं। ये क्वेश्चन है सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूडीएल। क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूडीएल है। आपको क्वेश्चन दिख रहा है, लेंथ एल है, सारा चीज रिएक्शंस कैसे निकालते हैं, कैसे प्रोसीड करते हैं, यहाँ तक हम देख लिए थे। हमको देखना था शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, तो हम आपको बता चुके हैं जब शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना होता है तो हम यहाँ पे एसएफडी एंड बीएमडी लिखते हैं, ठीक है। मतलब वैसे लिख दीजिए, नहीं लिखिए, मतलब बस हमको तो रूल बताना है कैसे करते हैं एसएफडी एंड बीएमडी। तो पहले सबसे पहले जिस सेक्शन में हमको ड्रॉ करना है उस वहां पे हम एक सेक्शन लेते हैं। देखिए यहाँ पे ए बी
और ये सी सेक्शन है। सी तो पॉइंट हम नाम दिए अपने सुविधा के लिए, चलिए इसको थोड़ा हम जूम कर देते हैं तो ज्यादा ठीक रहेगा। नहीं तो चलिए अब दिख रहा होगा सब लोगों को। तो हम यहाँ पे जो सेक्शन लेते हैं ए बी सी, ये बिकॉज ये पॉइंट लोड की वजह से यहाँ डब्ल्यू एल है, ये ऑलरेडी कैलकुलेशन के दौरान हम ये सब बता चुके हैं आपको, ठीक है, तो ये सब बता चुके हैं। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, वो जिस सेक्शन में ड्रॉ करना है, जैसे सपोज कर लिए पोर्शन, जो पोर्शन आप बोलिए हम वो पोर्शन लेते हैं। चलिए पोर्शन एसी की बात करते हैं हम। पोर्शन एसी में अगर हमको ड्रॉ करना है तो क्या लिखेंगे, टेकिंग सेक्शन। अच्छा यहाँ पे तुम लिखे हुए, यहाँ पे क्या टाइम बर्बाद कर, देखिए ऐसे लिख करना है। तो एसी सेक्शन में हमको ड्रॉ करना है तो टेक सेक्शन एक्स एक्स, हम टेक्स्ट सेक्शन एक्स एक्स, देखिए ये सेक्शन एक्स एक्स। चलिए कलर चेंज कर देते हैं जिससे आप लोगों को थोड़ा सुविधा होगा पहचानने में। सेक्शन इस पे भी हरा वाला ये है ना, एक्स एक्स सेक्शन हम लिए हैं, ठीक है। अब जो सेक्शन लिए उसके बाद इसका दो पोर्शन हो जाएगा, तो पोर्शन कौन सा, तो चलो बोझ कीजिए हम पोर्शन लेफ्ट साइड कंसीडर करते हैं, लेफ्ट पोर्शन कंसीडर करते हैं। लीजिए इसका हम ये वाला पोर्शन कंसीडर करेंगे ड्रॉ करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे आर जो लग रहा था फोर्स, ठीक है, और हम एक्स डिस्टेंस पे एक्स सेक्शन लिए हैं, देखिए ये जो बना हुआ है यहाँ पे, ये बना हुआ है, और ये यूडीएल है डब्ल्यू, उसके बाद ये यूडीएल, इसका वैल्यू इंटेंसिटी कितना है डब्ल्यू। तो इस यूडीएल की वजह से को हम पॉइंट लेने बदलना पड़ेगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा डब्ल्यू इंटू एक्स। देखिए यहाँ पे डब्ल्यू इंटू एक्स लिखा हुआ है। ये एक्स एक्स सेक्शन है, ये एक्स एक्स सेक्शन है। अगर एक्स एक्स सेक्शन लेते हैं, अगर हम लेफ्ट साइड कंसीडर करते हैं, देखिए कौन साइड कंसीडर किए हैं, लेफ्ट। अगर लेफ्ट हम कंसीडर करते हैं तो हम मान लेते हैं इंटरनल जिसके अंदर जो कट करने की वजह से जो सीआर फोर्सेज है डाउनवर्ड लग रहा है, बिकॉज ये अजम्पशन है। हमको इजी बनाने के लिए हम अजम्पशन, कोई भी अजम्पशन क्यों होता है, हम इजी बनाने के लिए, मेरा ये अजम्पशन ऐसा है, सारे कुछ टीचर्स का अपना अलग होता है। और बेंडिंग मोमेंट हम मान लेते हैं इस पे किधर लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है। अगर हम लेफ्ट साइड कंसीडर करते हैं तो ये मेरा अजम्पशन है। अब हम यहाँ पे ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम ऐसे भी ड्रॉ करेंगे तो शियर फोर्स का हम इक्वेशन लिखेंगे। शियर फोर्स का इक्वेशन लिखने के लिए देखिए यहाँ पे कितना फोर्सेस लग रहा है, एक फोर्सेस तो आर लग रहा है रिएक्शन फोर्सेस, एक फोर्सेस लग रहा है ये यूडीएल की वजह से, एक तीसरा जो इंटरनल की वजह से जो शियर फोर्स लग रहा था। तो शियर फोर्सेस लग रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, तो मान लेते हैं ये निगेटिव है, ठीक। और आर लग रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, तो मान लेते हैं ये पॉजिटिव है। मानता क्या ये पॉजिटिव होता है, तो आर ये डब्ल्यू जो लग रहा है यूडीएल लग रहा है ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये मान लेते हैं निगेटिव है। तो ये डब्ल्यू इंटू एक्स, उसका वैल्यू कितना है डब्ल्यू इंटू एक्स। तो हमारे पास सीआर फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, सीआर फोर्स क्या आ जाएगा मेरे पास आर ए माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स। ये हो गया मेरा सीआर फोर्स का इक्वेशन इन सेक्शन, किस सेक्शन में, एसी सेक्शन में। तो अब हमको जहां पे सीआर फोर्स निकालना है, अगर सपोज कीजिए कि यहाँ निकालना है, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना है, यहाँ पे कितना है, सब वैल्यू उसमें पुट करेंगे निकल जाएगा। तो हम एक सबको ऑलरेडी बता दें, जिधर से हम काटते हैं, यहाँ इधर से लेके हम यहाँ पे काटे हैं, तो एक्स का वैल्यू 3 पॉइंट से सेक्शन जिधर लेते हैं उसके तरफ हम इंक्रीजिंग रेंज में लेते हैं। यानी अगर हमको सीआर फोर्स निकालना है इस पॉइंट पे, तो एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे जीरो, बिकॉज इस पॉइंट पे एक्स का वैल्यू क्या है मेरा जीरो, ठीक। तो यहाँ जीरो रखेंगे वैल्यू। अगर इसमें हम एक्स का वैल्यू जीरो रखते हैं तो मेरे पास सिर्फ ये तो पार्ट जीरो हो गया मेरे पास, कौन सा वैल्यू बचा, सिर्फ ये आर ए का वैल्यू बचा मेरे पास। जब आर ए का वैल्यू बचा मेरे पास, आर ए का वैल्यू बचा मेरे पास, तो आर ए का वैल्यू कितना था डब्ल्यू एल बाई टू, तो डब्ल्यू एल बाई टू, तो यानी सीआर फोर्स यहाँ कितना है डब्ल्यू एल बाई टू। देखिए ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है वाई इजकल टू कोई कांस्टेंट सी माइनस एम एक्स, सी माइनस एम एक्स। देखिए निगेटिव स्लोप है तो वैल्यू क्या होगा, घटेगा, सीआर फोर्स का वैल्यू घटेगा। अब एक्स का वैल्यू सपोज कीजिए हम क्या एसी सेक्शन लिए थे, सी पे एक्स का वैल्यू कितना है एल बाई टू। अब यहाँ पे हम एक्स एल बाई टू वैल्यू पुट करेंगे, तो आर ए का वैल्यू डब्ल्यू एल बाई टू है, और ये डब्ल्यू एल बाई टू कट के क्या हो जाएगा जीरो। तो यहाँ देखिए ये सीआर फोर्स क्या आ जाएगा, यहाँ तक घटेगा बिकॉज निगेटिव स्लोप है, तो घटते 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 यहाँ जीरो। अगर हमको इस पॉइंट पे निकालना है तो यहाँ पे अब सिंपल एक्स का वैल्यू कितना पे निकालना है, जो वैल्यू पुट करेंगे निकल जाएगा। अब ये सेक्शन सिमेट्रिक है, आपको दिख रहा है कि देखिए ये जो बीम है मेरे पास, ये बीम कौन सा है, सिमेट्रिक बीम है। तो आपको इससे पता चल जाएगा जो शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एक साइड सेक्शन में होगा, दूसरे साइड के सेक्शन में शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू क्या होगा, वही होगा। तो सिंपल या तो आप पूरे कैलकुलेट कीजिए, उतना टाइम बर्बाद करिए, नहीं तो आप नीचे खाली लिख लीजिए सिमिलरली शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इन सेक्शन CD because the section is symmetric। आप सिर्फ ऐसा लिख दीजिए, ठीक है। हम इस वाले में अच्छा नहीं लिखे थे, अभी हम बता दे रहे हैं, तो इसमें भी ऐसा ही टाइप से आ जाएगा, ठीक।
और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने की बात हुआ तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो सेम ऐसा ही जैसे हम शियर फोर्स इक्वेशन लिखे हैं वैसा ही हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इक्वेशन लिखेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इक्वेशन? तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इक्वेशन लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हम जो सेक्शन एक्स एक्स सेक्शन है उस एक्स एक्स सेक्शन पे हम बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखते हैं। तो इसके लिए हम रुक जाइए, कैसे क्या करें इसके लिए रुक जाइए एक मिनट। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, हम यहाँ पे लिखते हैं बेंडिंग मोमेंट एक्स एक्स सेक्शन पे लिखते हैं। तो हम यहाँ पे सिस्टम का इक्विलिब्रियम में है तो एक्स एक्स करके लिखेंगे। तो आर ए इंटू एक्स, ये किधर रोटेट कर रहा है इसको क्लॉकवाइज में, तो इसलिए पॉजिटिव। और डब्ल्यू किसके डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, डब्ल्यू एक्स इंटू कितना डिस्टेंस पे लगेगा ये एक्स बाई 2 पे लगेगा। ठीक है, देखिए ये इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है डब्ल्यू बेंडिंग मोमेंट के लिए, ये तो शियर फोर्स के लिए था और ये बेंडिंग मोमेंट के लिए भी इक्वेशन यहाँ पे है लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो बेंडिंग मोमेंट के लिए जो इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है डब्ल्यू एल एक्स ये, ठीक है, तो यहां से आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन। ये कैसे हुआ आपको पता है, ये जो डब्ल्यू जो लग रहा है, देखिए यहां से हम एक मिनट तो नीचे कर देते हैं। देखिए यहां जो लग रहा है, अगर हम यहाँ पे जैसे इधर गया ना, ये जो है ये आर लग रहा है, ये आर लग रहा है, तो ये डब्ल्यू एक्स लग रहा है और ये बेंडिंग लग रहा है, यानी 3 मोमेंट यहाँ लग रहा है। तो 3 मोमेंट, ठीक है, ये क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, ये एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, ये एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ठीक है, तो 3 फोर्सेस लग रहा है यहाँ पे, तो तीनों की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन होगा मेरे पास, देखिए ये मेरे पास बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन है ये वाला। अब यहाँ पे आपको जिस पॉइंट पे आपको ड्रॉ करना है उस पॉइंट का वैल्यू आप लिख दीजिए, जिस पॉइंट का वैल्यू ड्रॉ करना है लिख दीजिए। एक्स पे निकालना है, जिस पर ए पे निकालना है तो ए पे एक्स का वैल्यू 0 रखिए तो यहाँ पे आ जाएगा। और बीच वाले पॉइंट पे यानी सी पॉइंट पे निकालना है तो एक्स का वैल्यू एल बाई 2 रखिए, एल बाई 2 रखने से डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से डब्ल्यू एल, ये किस कौन सा इक्वेशन है, देखिए पैराबोलिक इक्वेशन है, तो इसलिए यहाँ पैराबोलिक ये इस टाइप से इक्वेशन आएगा। ठीक, तो चलिए आप इसको समझ गए होंगे कि कैसे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। शियर फोर्स इजी था, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी। और ये कैसे आया, देखिए यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर आपको ड्रॉ करना है, यहाँ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करना है तो ये जो वैल्यू है ये पैराबोलिक होगा और देखिए इस ढंग से होगा। कोई बच्चा ये भी तो बोल सकता है कि सर हम ये जो ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं, देखिए ये ऐसे, ये भी तो ऐसे है, लेकिन ऐसे नहीं होगा। देखिए ये कौन सा है, ये इंक्रीजिंग स्लोप है, ये इंक्रीजिंग स्लोप है। यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या है, नेगेटिव में है, नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग स्लोप। देखिए यहाँ से वैल्यू क्या है, डिक्रीजिंग स्लोप में ये वैल्यू, ये डिक्रीजिंग स्लोप में बढ़ रहा है, ये वैल्यू डिक्रीजिंग स्लोप में क्या हो रहा है कि डिक्रीजिंग स्लोप हो रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये डिक्रीजिंग स्लोप है, तो यही यहाँ पे पैराबोलिक इक्वेशन ये सूट करेगा। नहीं तो ऐसे भी आपको पता है y इक्वल एम एक्स स्क्वायर का जो इक्वेशन होता है, y इक्वल एम एक्स स्क्वायर का इक्वेशन होता है वो ऐसे होता है पॉजिटिव के लिए, या ऐसे पॉजिटिव के लिए x इक्वल टू वाई स्क्वायर के लिए इस तरीके से पॉजिटिव होता है, और x इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर के लिए इक्वेशन इस तरीके से नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से नेगेटिव। तो कैसे, अब देखिए मेन चीज आपको देखना है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। ये डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 है, ये आपका अक्सर ये क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा करता है, और सब्जेक्टिव में भी वैल्यू आपको W का वैल्यू दे दिया, L का वैल्यू दे दिया, बोलेगा फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट इन सिंपली सपोर्टेड बीम एक्टिंग विथ यूडीएल। ठीक है, लेंथ का वैल्यू दिया रहेगा, सारा दिया रहेगा, आपको सिंपली कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप हम ड्रॉ किए हैं, आपको 1 बाय 1 करके दिखाए हैं बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन रख के, बस वैल्यूज में पॉइंट का वैल्यू पुट करते जाना है, तो आपको ऑलरेडी ये ड्रॉ हो जाएगा। ये देखिए ये जो मेथड है मेरा ड्रॉ करने का, मेथड को अडॉप्ट करिए, एक दो प्रैक्टिस करिए, आपको सिंपली ड्रॉ करना सीख जाइएगा। इसमें कुछ हार्ड एंड टफ रूल नहीं है, बस ओनली क्या है प्रैक्टिस करना, फॉलो करना। और अभी और क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे, उसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या ड्रॉ होता है। ठीक है, चलिए तो इसको हम यहीं पर रखते हैं। थैंक यू।